क्या भारत में सेक्स वर्क अब कानूनी हो गया है? क्या कोई महिला अपनी मर्जी से देह व्यापार कर सकती है? और क्या अब पुलिस ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं कर पाएगी? अब सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर यही सवाल सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब कुछ लोग इसे सेक्स वर्क को कानूनी मानने वाला फैसला बता रहे हैं, तो कुछ इसे कानून में बड़ा बदलाव कह रहे हैं। लेकिन आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने लगभग 300 पन्नों के फैसले में क्या कुछ कहा है? क्या बदला गया है? क्या अब भी ये जो सेक्स वर्क है वो अपराध की श्रेणी में आता है? आइए आपको डिटेल में समझाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कानून की व्याख्या को और स्पष्ट कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई बालिग महिला अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के और अकेले अपने निजी दायरे में सेक्स वर्क करती है तो केवल इसी आधार पर उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। यानी अदालत ने यह साफ कर दिया है कि किसी वयस्क व्यक्ति का अपनी मर्जी से किया गया सेक्स वर्क और मानव तस्करी या जबरन देह व्यापार एक जैसी चीजें नहीं है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट यानी कि ITPA का उद्देश्य सेक्स वर्क करने वाले हर व्यक्ति को अपराधी बनाना नहीं है, बल्कि मानव तस्करी, दलाली, शोषण और संगठित देह व्यापार पर रोक लगाना है। इसी के साथ कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, अगर कोई महिला अकेले अपने घर से ये काम कर रही है और वहां कोई दूसरी सेक्स वर्कर, दलाल या फिर संगठित नेटवर्क शामिल नहीं है तो उस घर को कानूनी रूप से ब्रॉथल यानी कि कोठा नहीं माना जा सकता। इसका मतलब यह है कि केवल संदेह के आधार पर पुलिस ऐसे घर में छापा नहीं मार सकती और ना ही वहां रहने वाली महिला को अपराधी मान सकती है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि देह व्यापार पूरी तरीके से वैध या फिर बिना किसी प्रतिबंध के हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर ग्राहकों को आकर्षित करना, सड़कों पर देह व्यापार का प्रदर्शन करना या स्कूल, अस्पताल, धार्मिक स्थल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास इस गतिविधि को संचालित करना अब भी कानून के तहत अपराध माना जाएगा। यानी निजी दायरे और सार्वजनिक गतिविधियों के बीच अदालत ने स्पष्ट अंतर रखा है। फैसले का एक और अहम हिस्सा महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ अदालत ने कहा है कि किसी भी छापेमारी के दौरान वहां मौजूद हर महिला को पीड़ित या फिर अपराधी मान लेना गलत है। अब सबसे पहले ये जांच जरूरी है कि महिला बालिग है या नहीं और क्या वो अपनी इच्छा से इस पेशे में है। अब यदि कोई महिला वयस्क है और स्वेच्छ से ये काम कर रही है तो उसे जबरन रेस्क्यू करके सुधार गृह या शेल्टर होम में नहीं भेजा जा सकता। अब कोर्ट ने कहा है कि राज्य पुनर्वास योजना चला सकता है, लेकिन किसी बालिग नागरिक पर उसकी इच्छा के खिलाफ सुधार या पुनर्वास नहीं थोपा जा सकता। दरअसल भारत में सेक्स वर्क को लेकर अक्सर एक गलतफहमी रहती है। कई लोग मानते हैं कि सेक्स वर्क पूरी तरीके से अवैध है, जबकि कानूनी स्थिति थोड़ी अलग है। अब भारत में किसी बालिग व्यक्ति द्वारा निजी रूप से अपनी मर्जी से सेक्स वर्क करना सीधे तौर पर अपराध नहीं है, लेकिन दलाली करना, मानव तस्करी करना, ब्रॉथल चलाना, नाबालिगों को इस धंधे में शामिल करना या फिर सार्वजनिक जगहों पर ग्राहकों को बुलाना कानूनन अपराध है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बार बार यह स्पष्ट किया है कि कानून का लक्ष्य शोषण और तस्करी को रोकना है, ना कि उस महिला को अपराधी बनाना जो अपनी परिस्थितियों में ये काम कर रही है। आपको बता दें कि ये फैसला किसी कानून की व्याख्या नहीं है, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। हालांकि मानव तस्करी, जबरन देह व्यापार, नाबालिगों का शोषण और संगठित सेक्स रैकेट के खिलाफ कार्रवाई पहले ही तरह की जाएगी। और यानी सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है कि स्वेच्छ से किया गया निजी सेक्स वर्क और मानव तस्करी या शोषण एक ही चीज नहीं है और कानून को इन दोनों के बीच फर्क समझना होगा।